पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों एवं वीरांगनाओं के चरणों में मैं दिशा निगम कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ जो हमारे समाज के लिए बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। भारत में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार। भारत को हमेशा से नारी शक्ति का सम्मान करने वाला देश कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज वास्तविकता इससे बहुत अलग दिखाई देती है। आज के आधुनिक और शिक्षित समाज में भी महिलाओं के साथ दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, बलात्कार, मानसिक उत्पीड़न और भेदभाव जैसी घटना लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। आज भी हमारे देश में कई जगह बेटियों को बोझ समझा जाता है। कई परिवारों में बेटियों को शिक्षा और अवसरों से वंचित रखा जाता है। कई महिलाओं को घर के अंदर ही हिंसा सहनी पड़ती है। बेटियों को बेटों से कम समझा जाता है। उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता है। उनके सपनों को कुचल दिया जाता है। जब भी हम अखबार खोलते हैं या टीवी पर समाचार देखते हैं तो लगभग रोज महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें सुनने को मिलती हैं। यह स्थिति बहुत ही दुखद है। यह बहुत शर्म की बात है जिस देश में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, उसी देश में महिलाओं की सुरक्षा आज भी एक बड़ा प्रश्न बनी हुई है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, सेना और अंतरिक्ष तक में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। फिर भी आज उन्हें समाज में सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी हमारे देश में कई जगह महिलाओं को दहेज के लिए जिंदा जला दिया जाता है। कई लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है। कई महिलाओं को घर के अंदर ही हिंसा सहनी पड़ती है। यह बताता है कि समस्या केवल सड़क पर नहीं है बल्कि समाज की सोच में है। 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस घटना के बाद पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आंदोलन भी हुए और कानून भी सख्त बनाए गए। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या केवल कानून बनाने से समस्या खत्म हो गई? मैं आप लोगों को महिलाओं पर हुए शोषण, बलात्कार और अत्याचार की कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में महिलाओं के खिलाफ लगभग 4,48,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। इन मामलों में सबसे ज्यादा मामले पति या परिवार द्वारा किए गए क्रूरता के हैं, जो कुल मामलों का लगभग 30% है। लगभग 29,000 से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं और मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के खिलाफ लगभग 32,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। साथियों, यह आंकड़े केवल नंबर नहीं है बल्कि हजारों महिलाओं की संघर्ष और पीड़ा की कहानी है। महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों होते हैं? इसके पीछे मुख्य कारण है पुरुष प्रधान मानसिकता, अशिक्षा और जागरूकता की कमी, कानून का सख्ती से पालन न होना, लालच और दहेज और नैतिक मूल्यों का पतन। जब तक समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा तब तक केवल कानून से समस्या को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना होगा, समाज में जागरूकता फैलानी होगी, कानून का सख्ती से पालन करना होगा, बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना होगा। हमें यह समझना होगा कि नारी केवल परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की शक्ति होती है। महिलाएं जब सुरक्षित और सम्मानित होंगी तभी देश और समाज का विकास होगा। आज की युवा पीढ़ी की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। युवाओं को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, समाज में किसी भी प्रकार के अन्याय अत्याचार का विरोध करेंगे और समाज में सम्मान और समानता का संदेश फैलाएंगे। जब हम सभी लोग अपनी सोच बदल लेंगे तो समाज अपने आप ही बदल जाएगा। नारी सम्मान केवल नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का संस्कार बनना चाहिए। और अंत में मैं 4 पंक्तियां नारियों के सम्मान में समर्पित करना चाहूंगी। नारी शक्ति है, सम्मान है, कि नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी से पूरे संसार की पहचान है। नारी सिर्फ एक शब्द नहीं, कि नारी सिर्फ एक शब्द नहीं, वह पूरी कहानी है। ममता, साहस और त्याग की सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ी निशानी है। जय भीम, जय संविधान, जय फूले बंधु।